हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। तो आप सब लोग कैसे हैं? पहले तो ये बताएं, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सारे लोग अपने कमेंट बताएं कैसे हैं, और उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास में क्या रहेगा आज? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पहला चैप्टर है आपका। यहाँ से मैथ की शुरुआत होती है ना। मैथ की शुरुआत होती है संख्या पद्धति से। तो संख्या पद्धति में हम सबसे पहले जानेंगे संख्याओं के बारे में, है ना। संख्याओं के बारे में जानेंगे, यानी कि संख्या बोले तो नंबर। संख्या में सबसे पहले हम देखेंगे, संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक पे देखेंगे तो वास्तविक संख्या, और नंबर दो काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या नंबर एक पे होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या नंबर दो पे हम देखेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसका एक पार्ट होता है सम्मिश्र संख्या। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, वास्तविक संख्या का ही एक भाग होता है सम्मिश्र संख्या। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं बात करता हूँ वास्तविक संख्या की, क्योंकि हम बाद में बताएंगे। पहले हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या वो संख्या होती हैं जिनमें परमेय तथा अपरमेय दोनों संख्याएं आती हैं। इसमें परमेय तथा अपरमेय दोनों संख्याएं आती हैं इसमें। जैसे कि मैं देखूंगा, एक होता है परमेय संख्या, इसके बाद एक होता है अपरमेय संख्या। ठीक, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है। अब परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या वह संख्या होती है, जैसे कि कोई संख्या दे रखी है, वो संख्या, जैसे कोई संख्या दे रखी है P/Q के रूप में। कोई संख्या P/Q के रूप में दे रखी है, और यहाँ Q का मान 0 ना हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मैं देखता हूँ, जैसे कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, या मान लो ये ले लो 22/7 हो गया, है ना। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और जैसे कि मैंने 4/3 ले लिया, है ना। ये सारे के सारे नंबर माइनस में ले लो, -2, -1, है ना। ये सब सारे नंबर क्या हो जाएंगे? परमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, परमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। और अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या क्या होती है? जैसे कि मैं बोलूँ पाई ले लूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका पाई होता है, और ज़्यादातर पूछा भी जाता है यही पाई पूछा जाता है कि ये परमेय है या अपरमेय है। तो पाई क्या है आपके लिए? एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना एकदम फिक्स नहीं है। जिस
जिस भी संख्या, जैसे कोई रूट में संख्या दे रखी है, रूट में संख्या दे रखी है, उसमें उसको हम रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो कोई फिक्स वैल्यू उसकी होगी तो वो पर में हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो क्या हो जाएगी, वो अपर में हो जाएगी। जैसे मैं ले लूँ, ये हो गया पाई हो गया, इसके बाद √3 में ले लिया, √3 में ले लिया, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं होती है, ठीक है। ऐसे में √5 ले लिया, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, अपर में आ जाएंगी, ठीक है। इतनी जानकारी हुई है आप लोगों को। तो अब आगे देखते हैं और इनको हटाते हैं। अगर आप लोगों को समझना है तो वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। इसके बाद मैं देखता हूँ परमेय संख्या। अब यहाँ पे देखूंगा मैं क्या, परमेय संख्या हमने पढ़ ली, अपरमेय पढ़ ली, इसके बाद मैं देखूंगा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे कि पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर नंबर्स पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें धनात्मक संख्या प्लस ऋणात्मक संख्याएं प्लस इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है, ठीक है। यानी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, इसमें धनात्मक नंबर भी होंगे, ऋणात्मक नंबर भी होंगे और जीरो भी होगी साथ में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। जैसे मैं धनात्मक ले लूँ 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, कोई भी नंबर हो सकता है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, धनात्मक नंबर कहलाएंगे। अब ऋणात्मक में मैं देखूँ -3 -2 -1 है ना, डॉट डॉट डॉट, जैसे इधर डॉट डॉट नहीं चलेगा, इधर आएगा, जैसे कि मैंने इनफाइनाइट -इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1, ये ऋणात्मक हुए। और इसके बाद क्या, जीरो। इन सबको अगर आप देखेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, पूर्णांक नंबर कहलाएंगे, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी आपकी, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद आ जाता है आपका पूर्ण संख्या। इसके बाद क्या आ जाता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, इसे बोलेंगे तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे मैं जैसे प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या बोले तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इन प्राकृतिक संख्याओं में मैं क्या कर दूँ, जीरो को प्लस कर दूँ, यानी जीरो को मैं इसमें सम्मिलित कर लूँ तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी, ठीक है। होल नंबर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे, ठीक, क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, जो प्राकृतिक संख्याएं दे रखी होती हैं उनमें क्या किया जाता है, जीरो को सम्मिलित कर लोगे आप तो क्या कहलाएगा, वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी, ठीक। ये होता है आपका पूर्ण संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट है वीडियो, आप लोगों के देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब मैं आगे देखता हूँ, आगे मैं देखता हूँ क्या, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, इसे बोलेंगे तो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या होती हैं
जो किसी वस्तु को गिनने के काम में लाई जाती हैं वह संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल में 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है, और ये इनफाइनाइट तक जाती है। इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित है ना, इसे बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, तो ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या हो गई। इसके बाद हम देखेंगे अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? यानी नॉन डिविजिबल। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या खुद और एक, खुद से तथा एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे या ना डिविजिबल, ना डिवाइड हो, तो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैं देखता हूँ 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है 2? 2 इस वजह से अभाज्य संख्या है कि ये 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगी। इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगी, तो इस वजह से इसे क्या कहेंगे? नॉन डिविजिबल। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ये क्या हो जाएगा? नॉन डिविजिबल संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद तथा एक तथा तीसरी संख्या, किसी तीसरी संख्या से भी ये कट जाए, तो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, खुद से कटेगी, एक से कटेगी और किसी तीसरी संख्या से भी कट जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे पहली भाज्य संख्या हम बोले तो क्या हो जाएगी? 4 होगी। क्या होगी? कि 4 से पहले 1 को तो किसी में काउंट किया नहीं जाता है। उसका 2 आपकी अभाज्य संख्या, 3 आपकी अभाज्य संख्या है, तो 4 क्या है? पहली भाज्य संख्या है। 4 आपकी भाज्य संख्या पहली है। उसके बाद 6 जाएगा, है ना, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा। जैसे कि मान लो 8 के बाद 10 ले लो, है ना, क्रम से लोगे तो वैसे ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये भी आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद में आपको बताता हूँ क्या, इसको समझना है तो वीडियो को रोक के आप समझ सकते, नहीं तो अगर मैं इस चीज़ को रोकूँगा, टाइम दूंगा, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं इनको तुरंत हटा देता हूँ। ठीक है, देखो आगे। उसके बाद आपका अगर छूट गया था क्या? आपका छूट गया था काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या थी? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर वह होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? काल्पनिक संख्या वे संख्या होती हैं जिसका वर्ग करने पर नकारात्मक परिणाम मिले। काल्पनिक संख्या वे संख्या होती हैं जिन संख्याओं का हम वर्ग करें और उनका परिणाम क्या मिले? नकारात्मक मिले, यानी निगेटिव मिले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्याएं बोलेंगे। या फिर हम इसे क्या बोलेंगे? या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें, काल्पनिक संख्याओं को ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। काल्पनिक संख्याओं को ऋणात्मक वर्गमूल के रूप में भी इसे परिभाषित किया जा सकता है। जैसे काल्पनिक संख्या, जैसे मैंने मान ली कोई काल्पनिक संख्या है, जैसे कि मैंने ले ली -15, है ना, -15 क्या है आपका? काल्पनिक संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि रूट के अंदर माइनस है, इस वजह से। जैसे मैं ले लिया 3i, ये भी एक काल्पनिक नंबर होगा। ठीक है, काल्पनिक नंबर होगा। ऐसी संख्या जो आएंगी वो क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छी समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा से भी बताएंगे। ठीक है, तो आप
अब दूसरा क्या हमने बताया था उसके बाद, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिश्र, इसका मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि सम्मिश्र संख्या होती क्या है। सम्मिश्र का मतलब होता है कि जिसमें वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों संख्याएं मिक्स होती हैं, मिक्स हो जाएंगी, वहीं क्या हो जाएगा? सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल को देके बताता हूँ। जैसे मैं ले लिया 5 + 3i, 5 + 3i, ये क्या है? सम्मिश्र संख्या है। अब इससे सम्मिश्र संख्या क्या है, कैसे हुई है? देखो ये जो 5 है वो क्या है आपका रियल नंबर है, और जो 3i है वो क्या है? इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है ये। ठीक है, समझ में आ गया? इस वजह से इसे क्या बोला गया? सम्मिश्र संख्या। इस पूरी संख्या को आप क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं मिक्स हैं, है ना। दोनों संख्याओं को मिला करके एक तीसरी संख्या बनी है, वो क्या है आपकी? सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या है। तो और भी हम देखते हैं इसमें, जैसे कि मैंने ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 6 प्लस रूट के अंदर माइनस का 17i, ये ले लो, या फिर मान लो ये ले लो। ठीक है, ये भी ले सकते हैं। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपकी सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। अब देखो सम्मिश्र संख्या आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना एग्जाम्पल दिया है, इतने समझ में आ गई होगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ टफ है नहीं इसे बताने के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, इतना ही कुछ है। क्योंकि काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं को जब मिला देंगे तो तीसरी संख्या जो बनेगी वो क्या हो जाएगी? सम्मिश्र संख्या हो जाएगी, आपकी सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बता दें, इससे हम दोबारा नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आपकी संख्याओं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट